कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। बोलते आने यूट्यूब चैनल की एक बड़ी स्पेशल एपिसोड है जो हम लेकर आए हैं। बोलते आने यूट्यूब चैनल से हम हिंदुस्तान की मुश्तरका तहज़ीब को लगातार आपको दिखाते रहते हैं। अलग एपिसोड्स होती हैं, म्यूज़िक है, डांस है, थिएटर है, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर वगैरह, और इसमें बड़े सेलिब्रिटीज़ को भी हम बुलाते हैं। और अभी तक हमारी 80 से ज़्यादा जो है हमारी एपिसोड्स हो चुकी हैं। ये बड़े गज़ब की बात है। और हिंदुस्तान की जो हमारी मिली जुली सभ्यता है उसको हम प्रस्तुत करते हैं गा बजा कर, चाहे एजुकेशनल टॉक्स देकर। गाने बजाने का जहाँ तक सवाल आता है तो उस पर हमारा शास्त्रीय संगीत है, सेमी क्लासिकल है, इंस्ट्रूमेंटल है, वोकल है, फोक है, लाइट है, वगैरह वगैरह। और जब और फर्दर जाते हैं तो हम देखते हैं कि बॉलीवुड म्यूज़िक, जिसको हम बड़े ख़ास एक फ्रेज़ बना रखा है, मुंबईया, जो हमारी छाप है, वो है हमारे फिल्मी गाने। और फिल्मी गाने जो हम जो देखते हैं 30s, 40s, 50s, 60s से लेकर अभी तक जो चल रहे हैं, उनमें से एक बड़ा ख़ास पीरियड रहा है, वो है 50s, 60s और थोड़ा 70s में, जबकि बिल्कुल निचोड़ के पूरा जो है हमारा अमृत आया। और वो अमृत को जो हम पीते हैं, उसकी एक एक बूंद ऐसे लगती है कि हज़ारों हज़ारों उस पर जो कि हीरे भरे हुए हैं, मोती भरे हुए हैं। इतना खूबसूरत म्यूज़िक। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो एक ख़ास मौजू है कि ऐसी फिल्मी जोड़ी जो 50s से लेकर 70s तक इतनी पराकाष्ठा पे पहुंच गई, मकबूल हुई, कि आज तक उनके संगीत को याद किया जाता है। और बल्कि यहीं पर नहीं कहूँगा मैं, बल्कि और फर्दर कहूँगा, उनसे पेशतर जो भी म्यूज़िक आया फिल्मी, मैं रेफ़र कर रहा हूँ 1949 से पहले का जो म्यूज़िक है, वो शायद ठीक था अपनी जगह, लेकिन एक रवानी और ताज़गी और स्फूर्ति, एनर्जी और एक खूबसूरती जो पैदा हुई, वो 1949 के इस जोड़ी के साथ शुरू हुई। और हमारे ऐसे गुलकार या लिरिसिस्ट भी पैदा हुए उसी वक्त से, या एक्टर्स भी पैदा हुए जो 70s तक पूरा इस अमृत को लेकर हम सबके सामने लाए। मेरी मुराद है शंकर जयकिशन जी से। शंकर जयकिशन, देखिए आज जश्न शंकर जयकिशन को हम मनाने जा रहे हैं। और शंकर और जयकिशन ये दो अलग अलग हैं, लेकिन लगता है कि जैसे एक ही आदमी है। शंकर जय, इतनी जोड़ी इनकी मकबूल रही है। और 1949 में, बल्कि मैं अगर आपको ले जाऊं तो एक फ़िल्म आई थी बरसात, और एक फ़िल्म आई थी महल में खेमचंद प्रकाश जी का म्यूज़िक था। और उसी वक्त बरसात पिक्चर आई। ये दोनों मूवीज़ ऐसी आई कि इन्होंने कई लोगों के जो है व्यक्तित्व को पलट दिया। और व्यक्तित्व में तो मैं जब कहता हूँ एक से एक लोग, इवन लता मंगेशकर जी को हम लेकर आते हैं। तो जब ये गाने गाए महल के और जो बरसात फिल्म के, इन दोनों से लता जी वाकई में लता देखने में आई। उसी तरीके हसरत जयपुरी ले लीजिए, लिरिसिस्ट है, शैलेंद्र ले लीजिए, और राज कपूर वगैरह, ये तमाम एक टोली बन गई। और जिस तरीके से ये बिखर कर हम सबके सामने आए, आज तक हमारे दिलों पर ये राज कर रहे हैं। तो शंकर जयकिशन के इस एपिसोड को मनाने के लिए मेरे साथ बैठे उस्ताद सईद खां, जो एक बड़े पॉपुलर एक सितारिस्ट भी हैं, अलावा इसके फिल्मी नॉलेज बहुत है। और तीसरी बात, ये ख़ुद भी बजा चुके हैं कई फिल्मों के साथ, और इनका उठना बैठना रहा है उन हस्तियों के साथ। तो शंकर जयकिशन साहब की कुछ यादों को ताज़ा करते हुए मैं चाहूँगा उस्ताद जी आप कुछ बताएं शंकर जयकिशन के बारे में। देखिए, बहुत बड़ा नाम है शंकर जयकिशन जी का, और उन्होंने उस म्यूज़िक को इतना बढ़ावा दिया है, और उतनी खूबसूरती उस म्यूज़िक में पैदा की, उस कंपोजिशन में ऐसी खूबियाँ थी जो क्या उनके अंदर नहीं था। अगर क्लासिकल देखें, क्लासिकल बहुत अच्छा
उन्होंने दिया है फिल्मों में। लाइट म्यूज़िक देखें, कैबरे भी दिया है उन्होंने, और वेस्टर्नाइज भी किया है। अलग 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 तरीक़े से उन्होंने संगीत को अपना हुनर दिखाया है कि क्या क्या संगीत के अंदर हो सके। बड़े गुणी लोगों में से उनकी गिनती होती थी शंकर जयकिशन जी की, और उनके साथ बड़े बड़े म्यूजिशियन और बड़े बड़े लोग साथ में रहे उनके। मैं किस किस के नाम बताऊंगा, बहुत कमाल के लोग थे। उस्ताद रईस खां साहब भी, पंडित राम नारायण जी भी, और हरि जी भी, शिव जी भी। बहुत उन लोगों ने मिल ये ऐसी धूम मचाई है कि बस कुछ कह नहीं सकते कि कमाल के लोग थे। ज़रीन दारूवाला जी, उनके फिल्म में सरोद का भी बहुत बड़ा रोल रहा है सितार के साथ। बड़ा अच्छा उन्होंने सरोद का भी इस्तेमाल किया है, और सितार तो उन्होंने बहुत फिल्मों में, रईस खां साहब उनके बड़े अच्छे दोस्तों में से रहे हैं, और काफ़ी फिल्मों में उन्होंने उनके सितार भी बजाया है। बहुत अच्छा उस्ताद जी, हम अपने दर्शकों से जो बातें कर रहे हैं, गानों के हम दो लाइनें लेके, क्योंकि इतने गाने हैं कि जो अभी भी हम इतने सारे गाएंगे फिर भी लगेगा कि हमने 2-3% गाया है। उससे पेशतर मैं ये बताना चाहूँगा अपने नाज़रीन को, शायद आपको मालूम तो होगा कि शंकर जयकिशन जो है वो आप सीनियर थे करीबन 7 साल उनसे, और हैदराबाद में ये रहे। उससे पहले जो बताया जाता है कि या तो मध्य प्रदेश या कुछ लोग पंजाब में भी कहते हैं वहाँ के थे ये, और इनको शुरू से तबला बजाने का बड़ा शौक था, कुश्ती वगैरह भी करते थे, अच्छी मतलब उसमें पकड़ थी। और जो जयकिशन जी थे बहुत ही टैलेंटेड एक हारमोनियम प्लेयर थे। वाह। तो इनकी स्टोरी जो सुनिए वो ये है कि जब ये बिल्कुल यंग थे तो मुंबई में इकट्ठे हुए, तो पृथ्वी थिएटर जो है पृथ्वीराज कपूर साहब का बड़ा ही पॉपुलर होता था, और आज भी है। वाह। तो उसमें इनको जब नोट किया गया शंकर जी को कि भाई तबले बजाने की इनको वहाँ पर ऑर्केस्ट्रा में, तो उनको मुलाजमत दी गई 75 रुपये मंथ के हिसाब से। जी। बाद में जब देखा कि साथ में ये जो जैक्शन जी हैं, इनको भी जब वहाँ पर देखा गया, ये भी आने जाने लगे, भाई ये हारमोनियम बड़ा खूबसूरत बजाते हैं, उनकी उंगली ऐसे थिरकती हैं कि लोग कहते थे भाई जादूगर है तो हारमोनियम का। अब उन्होंने इकट्ठा बैठना उठना शुरू किया, और फिर राज कपूर साहब जो नए वहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर केदार शर्मा के साथ लगे हुए थे, और उन्होंने भी फिल्मों का एक्टर बनने का भी और डायरेक्टर का भी बड़ा शौक था। तो उन्हीं दिनों ये बैठकर जब बातचीत करने लगे, तो राज कपूर साहब एक फिल्म बनाने वाले थे 1949 में, बरसात, जो आज तक बड़ी मकबूल है। क्या बात है। और उस वक्त राज कपूर साहब जब ढूंढ रहे थे कि भाई किसको हम म्यूजिक में दें, तो आजमाया गया किसी के रिकमेंडेशन पे कि भाई शंकर और जैक्शन को भी आप लीजिए थोड़ा सा। और वहीं पर जो उठने बैठने में जो है शैलेंद्र जी थे और हसरत जयपुरी थे, इनकी एक जोड़ी टोली बन गई, बल्कि पूरी टोली के साथ ये एक गैंग बन गया, और ये आपस में खूब गाने बजाने लगे। और पहली फिल्म जो बरसात जो है उससे ये इकट्ठे हुए, और तब से लेके आगे तक जो है आर के बैनर के अंडर में इन्होंने इतने पॉपुलर गाने दिए, और बल्कि 9 बारी तो इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला। वाह, कितनी बड़ी बात है। 9 बारी फिल्म, क्या बात है। वो उस लायक थे, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, 20 साल तक, 2 दहाई जिसे कह लिए, 2 decades, for 2 decades they were ruling the whole Bollywood music। वाह। तो बहुत बड़े दोनों कलाकार रहे हैं, उनके जश्न को हम मनाते हैं। तो आप बताइए कि क्यों ना हम छोटे 2 लाइनें इनकी गा के रिलीज करें और बीच में बातें भी करते रहें। देखिए, मैं ये कहूँगा कि एक टाइम के अंदर हर कोई एक्टर्स जो वो यही चाहते थे कि हमारी फिल्म के अंदर शंकर जयकिशन का म्यूजिक हो। अच्छा, राज कपूर जी ने तो मेरे ख्याल से 90% शंकर जयकिशन की इनके एक जोड़ी थी, सब साथ के इकट्ठे लोग थे। शंकर जयकिशन जी, अपना लता जी, और ये शैलेंद्र जी, हसरत जयपुरी जी, सब एक बड़ा टीम वर्क भी था, बड़ा एक जोड़ी थी इनकी। तो हर एक ने ख्वाहिश यही करते थे कि हमारी फिल्म में, क्योंकि शंकर जयकिशन की जितनी फिल्में आई हैं वो मेरे ख्याल सुपर डुपर हिट हुई हैं, तो और वो गानों ही की वजह से सुपर हिट हुई। बहुत सी फिल्में ऐसी थी कि
बहुत अच्छी फिल्म हाँ, नहीं B ग्रेड, थी, C ग्रेड में जाती लेकिन थी, जिसमें लेकिन गानों की वजह से ये बनती थी। शंकर जयकिशन का नाम आया, वो एक टॉप की फिल्म बन के आ गई। तो अब राज कपूर जी ने ये बरसात बनाई और उन्होंने बहुत सारे लोगों को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें से एक निम्मी जी को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। हाँ, जब 16 साल की थी निम्मी। जब 16 साल की थी और उनको लेके आने वाले राज कपूर साहब, और इसी तरीके से शंकर जयकिशन जी को भी और भी लोगों को काफ़ी मतलब उन्होंने उनका बड़ा योगदान रहा है। तो उनका सबसे पहला जो गाना मशहूर हुआ है वो लता जी और मुकेश जी का, अच्छा, वो बड़ा मशहूर गाना, छोड़ गए बालम मुझे हाय अकेला, छोड़ गए भूल गए बालम मुझे हार भरा दिल तोड़ गए, छोड़ गए बालम मुझे हाय अकेला छोड़ गए। इसके बाद में और जब ये शुरुआत हुई तो वो तो चढ़ते ही चले गए। हालांकि इस फिल्म में भी बहुत सभी गाने इतने हिट थे कि ये तो मैं बहुत एक गाना आपको बता रहा हूँ, वरना जो इतने उन बिजनेस किया, जितना वो गाने इतने चले, हवा 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 में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का जी, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का जी, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी। अब फिर एक इतना पहाड़ी के अंदर, राग पहाड़ी के अंदर उन्होंने एक कंपोजिशन की, वो मेरी आँखों में बस गया कोई रे, मुझे नींद न आए मैं क्या करूं, मेरी आँखों में बस गया कोई रे, मुझे नींद न आए मैं क्या करूं, मेरी आँखों में बस गया कोई रे। है फिर उसके बाद एक मुकेश जी का और लता जी का वो गाना इतना मशहूर हुआ, आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के दिन बिहारा, बदनाम न हो प्यार मेरा, आजा रे। अब ये क्या कितना खूबसूरत गाना, क्या लाजवाब गाना उन्होंने बनाया है कि, और उनकी जो खासियत थी शंकर जयकिशन जी की कि जिस चीज़ के ऊपर अगर काम करना शुरू किया तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बना दी। अब देखिए जैसे चोरी चोरी फिल्म, अब एक जगह तो वो क्लासिकल का एक गाना उन्होंने लिया कि वो उस राग में लिया कि जो शास्त्रीय संगीत का बहुत बड़ा राग है शुद्ध कल्याण, तो उसको तो बहुत कम वैसे भी लोग गाते बजाते, लेकिन बड़ा राग है, बहुत बड़ा राग है। तो उस राग के अंदर उन्होंने एक कंपोजिशन की, रसिक बलमा है दिल क्यों लगाया मुझसे, दिल क्यों लगाया मोहे रोग लगाया, रसिक बलमा अच्छा अब देखिए एक गाना
उन्होंने, और फिर उसके बाद में 1964 में जब आए तो एक गाना रफ़ी साहब से गवाया और एक लता जी से, मतलब एक गाना रफ़ी साहब और लता जी ने गाया, दोनों ने एक ही गाने को, और वो भी शुद्ध कल्याण में था। फिर उसके बाद एक गाना लता जी से गवाया तो वो भोपाली में था, और भोपाली और शुद्ध कल्याण में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन दोनों को अलग करना भी बहुत मुश्किल चीज़ है। तो उन्होंने उसको कैसे कंपोज किया है देखिए, और उसका एक चलन और उसकी दोनों की एक जो खासियत थी वो कितनी अलग अलग तरीके से थी उसके। तो एक गाना मुझे याद आया, लव इन टोक्यो फिल्म में भी 1964 की फिल्म थी, तो शुद्ध कल्याण में उन्होंने एक गाना शुद्ध कल्याण में बनाया, एक उसी तरीके से उस राग ही के करीब भोपाली राग है उसके अंदर एक कंपोजिशन की, और दोनों एक बड़े, दोनों के अंदाज इतने डिफरेंट, एक जैपनीज़ अंदाज से उन्होंने बनाया उसको, और एक क्लासिकल अंदाज से, जो एक गीत का जो एक रोमांस उसमें दिखाई दे रहा है। देखिए, ओ मेरे शाह खुबा, ओ मेरी जान जनाना, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। इसका अंतरा इतना खूबसूरत है, देखिए, जब ख्यालों की धूप ढलती है, हर कदम पर शमा सी चलती है, मेरा साया जिधर भी जाता है, तेरी तस्वीर साथ चलती है। ओ मेरे खुबा, ओ मेरी जान जनाना, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। अब देखिए, इसी को लेके कौन सा रंग अलग ढंग से उन्होंने किया, सयोनारा सयोनारा वादा निभाऊंगी सयोनारा, इठलाती और बल खाती कल फिर माऊंगी सयोनारा, सयोनारा सयोनारा सयोनारा। अब ये देखिए क्या अंदाज है, दोनों का क्या खूबी है। अब ये उनके कमाल थे, उन लोगों के जो उन्होंने काम किया है हम लोग सोच ही नहीं सकते। जो मैं उनको तो बहुत लोगों ने फॉलो किया है और बहुत लोगों ने उनको पसंद किया। मैं इसमें तो जॉय मुखर्जी थे ना, जॉय मुखर्जी जी। अच्छा ये बताओ यार, देवानंद जी के साथ भी बड़ा उन्होंने करा, जैसे देखिए देवानंद जी के साथ उन्होंने काफ़ी फिल्में करी हैं, उसमें दो गाने बड़े कमाल के, जैसे असली नकली एक फिल्म थी, उसमें शंकर जयकिशन का था। वैसे तो मेरे ख्याल से कोई हीरो ऐसा होगा ही नहीं कि जिसके लिए शंकर जयकिशन ने काम ना किया हो, लेकिन उस ज़माने में देवानंद जी का भी बड़ा नाम था और उन्होंने, उनकी दो गाने मुझे बहुत पसंद है जो उन्होंने गाया। तो एक तो लता जी के साथ ये गाना, तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम, सर्व आँखों पर मैंने बदले में प्यार से
प्यार दिया है, प्यार दिया है, तेरी खुशियाँ और गम सर्व आँखों पर तुझे मन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है, तेरे जुल्मों सितम सर्व आँखों पर। ब्याह पे है लगता है, नहीं? हाँ, कुछ ब्याग ब्याग में का टच। हाँ। अच्छा, खमाच और ब्याग दोनों मिला के। खमाच और ब्याग, अच्छा, दूसरा एक गाना जो लता जी ने गाया है, इतना कमाल है कि मेरे में जब सुनता हूँ मेरे दिल में उतर जाता है। और उसकी खूबी मैं आपको क्या बताऊँ कि एक जब मैं अभी अब आपको सुनाऊंगा कि एक सवाल और एक जवाब, उस तरीके की कंपोजिशन की, और मेरे ख्याल से दो तीन उसका मुखड़ा जो है 3 सुरों के अंदर ही सारा कंपोज किया, मुखड़े का कंपोजिशन है। तो देखिए मैं उसका क्या अंदाज उनका था, वो तो वही तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों हमको लगता है डर। तो देखिए सवाल भी है, जवाब भी है उसका, तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों हमको लगता है डर, मेरे जीवन साथी बता, दिल क्यों धड़के रह कर। अब क्या मेलोडी है और क्या बातचीत है, देखिए बड़ा कमाल है। मतलब ये दिलों में उतर जाने वाला संगीत है कि मैं तो जब सुनता हूँ तो बड़ा अजीब फील करता हूँ कि बस ऐसा संगीत हो कि जो आदमी के दिलो दिमाग को ताज़ा कर देता है, और उसको इतना रिलैक्स होता हूँ मैं उस गाने को सुन के। और उनकी तो मतलब किस किस चीज़ की तारीफ़ करूँ। देखिए अब बहुत सारे गाने उन्होंने राग दरबारी को भी लेके किया है। अब दरबारी में एक क्लासिकल राग है और उस राग के अंदर एक गंभीरता भी है, लेकिन उन्होंने उसको अंदर भी अलग अलग तरीके से करके किया। तो सबसे पहले मैं आपको वो मन्ना डे वाला गाना आपको सुनाऊंगा जो मेरे हुजूर में उन्होंने कोई मतवा सॉरी जनक जनक तोरी बाजे पायलिया, जनक जनक तोरी बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, जनक जनक तोरी बाजे पायलिया। अब ये देखिए उनकी सोच देखिए कि ये एक ट्रेडिशनल बंदिश है जो हमारे पुरानी सुनते में आ रहे हैं हम। जनक जनक बाजे बिछुआ, जनक जनक बाजे बिछुआ, कैसे करवाऊँ तुमरे डिगवा, जनक जनक बाबा। अब यही उन्होंने फिल्म के अंदर उसको अंदाज जनक जनक तोरी बाजे पायलिया। शम्मी कपूर नहीं, राजकुमार जी के लिए। अच्छा, मेरे कपूर राजकुमार जी, राजकुमार, ये मेरे हुजूर फिल्म का है ना। मेरे हुजूर, हाँ। अच्छा। और फिर उन्होंने इसी को लेके राज कपूर साहब के लिए गया, मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मेरा दिल अगर कोई दिल नहीं, इसे मेरे हाल पे छोड़ दो, उसे मेरे सामने तोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए है। अब इसी को उन्होंने लता जी ने से गवाया, कोई मतवारा
आया मोरे द्वारे कोई मतवारा, आया मोरे द्वारे अखियों से कर गया अजब विचारे, अखियों से कर गया अजब विचारे कोई मतवाला आया मोरे द्वारे। अब ये देखिए दरबारी के अंदर भी इतना काम किया है, और जो मेरे याद है मैं तो उतना ही पता नहीं उन्होंने तो और कितना काम किया है, लेकिन जिसके लिए उन्होंने जिस एक्टर के लिए गाया है ऐसा लगता था कि ये वही गा रहे हैं। और रफ़ी साहब का और उनका मुकेश जी का बड़ा कमाल का जैसा नाम लिया अभी ऐसे ही उतर रहा है जहन में जी। सूरज फिल्म आई थी राजेंद्र कुमार के लिए तो बड़ा और वो एक ऐसा गाना जो कि मेरे को लगता है सेंचुरीज का बेस्ट गाना भी उसको गाया गया। सुभान अल्लाह, हसन जयपुरी साहब ने लिखा था वैजंती माला के साथ राजेंद्र कुमार। वाह क्या बात है। तो ये गाना जो है सूरज फिल्म का है। राजेंद्र कुमार जी, वैजंती माला जी सामने आ गए हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना जो मिलेनियम बल्कि उसको कहा था कि बेस्ट गाना ऑफ द सेंचुरी, उस वक्त बोला गया था एक बारी। और इसको अंग्रेजी के तर्जुमे के साथ भी अलग लिरिक्स लिखे थे, रफ़ी साहब ने गाया वर्ल्ड पीस के लिए। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा उतरना घटा का जल लगा इन प्यारी आँखों सितारों मान भर जाओ मेरा महबूब आया है, मेरा गाना जो था वाह वाह वाह, ये सूरज फिल्म का बड़ा मशहूर हुआ था शंकर जयकिशन का। वाह वाह, और इसने धूम मचा दी थी। तो क्योंकि इसमें ऑर्केस्ट्रल पार्ट जो है वो बड़ा यूज किया गया था, और साथ में इंडियन फोक को भी लिया था उन्होंने, शहनाई वगैरह को, क्लैरिनेट का इस्तेमाल करा। तो ऑर्केस्ट्रल जो था उनका परसेप्शन वो बड़ा कमाल का था। जी अगला गाना राज साहब जो थे जी, राज कपूर साहब, उनकी बहुत बहुत मिले हुए थे, एक दूसरे से रूह मिली हुई थी शंकर जयकिशन जी की। तो शंकर जयकिशन ने इस राग के ऊपर बड़ा काम किया है, राग शिवरंजनी के ऊपर। हाँ, शिवरंजनी पे राज कपूर साहब ने कहा था, राज कपूर साहब ने जी, कि जब भी कोई चीज ऐसे याद करनी हो, जस्ट टू रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ योर पास्ट, तो शिवरंजनी का बड़ा यूज करते थे। हाँ, और उनका बड़ा फेवरेट राग था ये राग शिवरंजनी। तो अब देखिए एक गाना उन्होंने बनाया, जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी याद को सब पलकों पे हम बिठाएंगे, चाहे कहीं भी तू रहो,
चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको ना भूल पाएंगे, जाने कहाँ गए वो दिन। फिर दूसरा एक गाना इसी राग में उन्होंने, जो मैं उन गानों की बात करूं जो बहुत मशहूर हैं, बहुत मशहूर हैं, वैसे तो बहुत सारे गाने। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी मुझे तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना। क्या बात है, वाह वाह। तो ये सारी फिल्म जो ये जो आपकी संगम फिल्म थी। जी जी, संगम अच्छा, फिल्म। संगम फिल्म का एक किस्सा मैं खान साहब आपको ये बताना चाह रहा हूँ जो बड़ा चला था जी, कि इन दोनों के अंदर दोस्ती तो बहुत थी, लेकिन एक एग्रीमेंट इनके साथ हुआ था जी, आपस में ही। ये कहा जाता है अच्छा कि भाई हम दोनों कंपोज करेंगे गाना, लेकिन पता ना चले किसको के किसने किसने सेपरेट क्या कंपोज करी है। कहेंगे कि हम दोनों ने करी है। लेकिन एक इंटरव्यू के दरमियान उस वक्त जो है जैकी श्रॉफ साहब ने वो एक गाना जो लिखा था, ये मेरा प्रेम पत्र पर तुम नाराज मत हो, राजेंद्र कुमार साहब के ऊपर जो फिल्माया गया है जी, तो उस वक्त उनको मुंह से निकल गया कि भाई ये कंपोजिशन मेरी है। ये बात खुल गई इंटरव्यू में, और शंकर साहब और उनके बीच में थोड़े से डिफरेंसेस तब से पैदा हो गए। अच्छा। और शंकर जी ने कहा कि भाई ये तो एग्रीमेंट हमारा बेशक अनरिटन था, सिर्फ बातों बातों में था कि हम ये नहीं बताएंगे कि ये कंपोजिशन मेरी है या उसकी, हम कहेंगे दोनों की मिलकर हुई है। लेकिन यहाँ पर हो गया तो उन पर फिर का थोड़ा सा उनमें नाराजगी हुई। तो बाद में जो है इतनी नाराजगी जब बढ़ी तो रफ़ी साहब ने फिर इनको पैचअप करवाया, तो फिर से फिर वो आए में तो वो गए ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। हाँ, तो इसी फिल्म का था, वाह वाह, संगम का। बहुत अच्छा गाना गाया वो रफ़ी साहब ने। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। इसमें देखिए ऑर्केस्ट्रल पार्ट जो चलता वाह, है, ऑर्केस्ट्रा तो शुरू ही उनसे हुआ है। अच्छा, कितने सारे वायलिन इकट्ठे बसे हैं उसमें। ये ऑर्केस्ट्रा का शुरुआती शंकर जी से हुआ है। और देखिए कितने लोगों को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है अब, और अच्छा अच्छा गवाया भी है उनको। जैसे शारदा जी थी, तो शारदा जी को लेके शंकर जयकिशन ही आए और उन्होंने इस सूरज फिल्म के अंदर उनको वो 2 गाने गवाए और दोनों हिट हुए। देखो मेरा दिल मचल गया, तुम्हें देखा और फिसल गया, फिसल गया दिल मेरा, देखो मेरा दिल मचल गया, है ना। और एक वो तितली उड़ी, तितली उड़ी उड़ के चली, है ना, कुछ ऐसा गाना जो था। अब वो उसके बाद में फिर वो दौर और आगे आया, तो जितना आगे दौर आता रहा उतना ही उनके म्यूज़िक में एक निखार आता गया, अलग 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 तरीके से करके। और बहुत सारे गाने उनकी जो बहुत, जैसे कुछ गानों में सारंगी का ऐसा काम राम नारायण जी ने किया है। वो दिल एक मंदिर में रुक जा चांद ठहर जा रे चंदा, है ना, क्या अच्छा उन्होंने सारंगी का काम किया है। तो फिर उसके बाद एक गाना वो अमरपाली फिल्म एक आई थी, वो भी आई थिंक 64 में। तो उतना बेहतरीन गाने तो उनके सारे बहुत अच्छे थे, उस फिल्म के सारे गाने हिट थे। लेकिन मुझे एक गाना बहुत पसंद आया जो उन्होंने लता जी से गवाया, और
उसके अंदर रईस खान साहब ने भी बहुत अच्छा सितार बजाया है। अच्छा। वो तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी, तुम्हें याद करते करते। उसका अंतरा देखिए डेविड साहब, कितना खूबसूरत अंतरा बना। बिरहा की इस अगन को दिल में मेरे लचाओ, तुम न आ सको तो मुझे सपने में बुला लो, मुझे ऐसे मत सताओ, मेरी प्रीत ही पुरानी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी, मुँह में याद करते करते, है ना। अब देखिए क्या ठहराव भी है इसमें। तो उन्होंने तो हर तरह के गाने बनाए, चाहे वो बहुत फास्ट म्यूजिक के अंदर हो, चाहे क्लासिकल हो। देखिए आप जंगली का ले लीजिए, जंगली में शम्मी कपूर साहब का। अरे वाह। और फिर अच्छा उसी में ही मेरे को याद आ रहा है जो लता मंगेशकर जी ने और मोहम्मद रफ़ी साहब का एक बड़ा हिट हुआ था, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल कहता है तो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। हाँ, अब ये देखिए ये गाना राग यमन कल्याण में उन्होंने कंपोज किया है, और इसी राग को उन्होंने एक उसमें हमराई फिल्म में शंकर जयकिशन जी ने, तो एक उसका वो तो मेरा ख्याल है मुबारक बेगम के साथ जो गाया, नहीं एक मुबारक बेगम के साथ गाया, एक शायद उनका रफ़ी साहब का है, रफ़ी साहब और मुबारक बेगम ने नहीं, एक गाना रफ़ी, ये तो नहीं। हाँ एक वो गाना, और एक ये है ये आंसू राजेंद्र कुमार जी मेरे पे, दिल की जुबान है, ये आंसू मेरे दिल की जुबान है, मैं रो दूं तो रो दे आंसू, मैं तो हंस दे आंसू, ये आंसू मेरे दिल की जुबान है, ये आंसू मेरे दिल की जुबान है, मुझको अपने गले लगा लो हे मेरे हमराई, तुम क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। अच्छा यहाँ देखो वो आते हैं अपना बीच में क्या पेश करते हैं, गले लगा लो। हाँ रफ़ी साहब जो बीच में क्या कह रहे हैं, क्या मॉड्यूलेशन का, हाँ वो बड़ा ऐसा ऐसा झुलाया है उन्होंने, और इतना रोमांस उसमें दिखाई दे रहा है। और मुबारक बेगम जी ने भी बहुत अच्छा गाया इस गाने को। और इसके अलावा ये इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, निकला न करो तुम सर के, इंसान की नीयत
कि तू नहीं इस रंग बदलती दुनिया में। शम्मी कपूर पे एक और मेरे को प्रोफेसर पिक्चर पे भी तो शायद एक याद आ हाँ गया देख वो भी, जैसे शिवरंजनी के अंदर एक गाना उन्होंने वो भी किया है, आवाज देकर मुझे तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न मुझको सताओ, आवाज देकर। ये शिवरंजनी में ये गाना भी बड़ा मशहूर गाना था। बिल्कुल बिल्कुल हैं? बिल्कुल। तो शिवरंजनी पे तो देखिए उनका सबसे मतलब 2-3 गानों में से जो एक निकाल सकते हैं, कटी हुई जो तीसरी कसम में राज कपूर साहब, हाँ सजनवा बैरी हो गए हमार। हाँ, मेरा ख्याल है ये तो फिर दूसरी झंझोटी पे आ गया शायद। ये झंझोटी राग है। झंझोटी। हाँ ये झंझोटी राग है। हाँ झंझोटी पे है ये। चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे, चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई, करमवा बैरी हो गए हमारे। इस फिल्म के बारे में आपको बताता हूँ मैं हाँ, जी, कि जब ये फिल्म बनी तीसरी कसम, जी जी तो राज साहब ने, और जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे शायद मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, तो पूरी टीम को, म्यूज़िक समेत सब लोगों को, वो जिस गांव में ये शूटिंग हुई है फिल्म की, उस गांव के अंदर ले गए और वहाँ का सारा वातावरण सब उसको दिखाते रहे, और वो उसके अंदाज, शंकर जयकिशन ने वो सब देखा, क्या अंदाज़ है यहाँ की बात करने का, क्या क्या ढंग है, किस तरीके से लोग बात कर रहे हैं। तो और वो जो उसकी स्टोरी भी बड़ी बहुत अच्छी तरीके वो बनी कि कौन सी वो भोजपुरी ज़बान में उन्होंने वो किया, तो ये सब उसी गाने उसी ज़बान में उन्होंने गाने भी बनाए और वही टच लिया। जैसे लता जी ने भी गाया वो, रात ढलने लगी दिन मचलने लगा, भी जा। नौटंकी उस पे तो हाँ नौटंकी, तो नौटंकी कैसी दिखाई, हाँ वही दरबान जी का। और उसके बाद वो मुकेश जी का, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे दिल में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तो अब आप ये देखिए कि अंदाज ही वही बदल गया बिल्कुल उसका। ये तारीफ थी शंकर जयकिशन की, इतना डूब के गाते थे। ये मैं ऐसी सोच रहा हूँ, शायद मैं गलत ना हूँ, ये एक फोक सॉन्ग जो आया था, चलत मुसाफिर ले रही, हाँ, इसी फिल्म का है। इसी फिल्म का तो गाना है। और वो मैं बता रहा हूँ ना कि वही जबान को उन्होंने इस्तेमाल किया है। चलत मुसाफिर मुनिया रे पिंजरे वाली मुनिया है, चलत मुसाफिर मुनिया रे पिंजरे वाली मुनिया, उड़ उड़ बैठी पनवड़िया कन्या, उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तू कन्या रामा, बीड़ा का सब रस ले गए रे पिंजरे वाली मुनिया है, चलत मुसाफिर मुनिया रे पिंजरे वाली मुनिया। इस गाने का पर्पज ये था मेरा, हम देखिए शास्त्रीय संगीत कर रहे हैं, सेमी क्लासिकल, लाइट लील, फोक में सिंग था, और दूसरा मन्ना डे को खैराजत अकीदत भी हमने पेश कर दी। तो ये तमाम देखे, और ये गाना बड़ा चला है और ये गाना। मन्ना डे जी जैसा मैंने तो कोई इनइमिटेबल, वास्तव में जब बोला जाए किसी शब्द को इनइमिटेबल, उनको मुश्किल है गाना। बिल्कुल मन्ना डे सबको गा लेंगे आप कहीं ना कहीं, कॉपी पेस्ट, बड़े मन्ना डे को बड़ा मुश्किल है। क्या बात थी उसमें, तो उनका भी याद आ गया जी। और आप बताइए। तो मैं मतलब उनके बारे में क्या बताऊं कि मैं अभी पहले भी शायद ये बताया कि हर जो
एक्टर होते थे, जो बड़े बड़े एक्टर्स थे, दिलीप साहब भी जिसमें थे, तो दिलीप साहब ने नौशाद साहब के साथ बहुत काम किया। उनकी एक टीम वर्क भी था, एक जोड़ी भी थी उनकी, नौशाद साहब उनके बहुत फिल्मों में। लेकिन उन्होंने भी अपनी वो चाहत पेश की कि कोई गाना मतलब मुझे शंकर जयकिशन, तो उन्होंने मेरे ख्याल से 2 या 3 ही गाने शायद गाए हैं। उसमें से एक गाना तो मुकेश जी ने गाया और एक गाया तलत महमूद जी ने। अच्छा। हाँ, चल मेरे दिल कहीं और चल, मेरे दिल कहीं और चल, दिल की गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले तू जी। ये फिल्म दाग के अंदर। और उन्होंने दिलीप साहब की वो फिल्म में ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो ये है तेरी नजरों का कसूर, ये तेरा दीवार। अब बहुत सारे तो देखिए, जैसे शम्मी कपूर जो थे, उनकी 99 फिल्मों में शंकर जयकिशन जी का म्यूजिक, राजेंद्र कुमार की सारी सबसे ज़्यादा फिल्मों में राजेंद्र, और राज साहब का तो राज कपूर साहब की तो 99% फिल्मों में। यार राजेंद्र कुमार जी का वो एक गाना याद आ रहा है मुझे। हाँ, दिल के झरोखे में तुझको बिठा, ये शम्मी कपूर को ले लें। अब देखिए ये भी इसमें देखिए ऑर्केस्ट्रा का वो देखिए, और वो जो ऑर्केस्ट्रल पीस, ये भी राग शिवरंजनी में ही है। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यारों को तेरी मैं दूर बैठा कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जानदार, दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यारों को बैठा कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जानदार। देखिए क्या बात है। वाह 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 वाह। तो अब देखिए, अब बात करते रहेंगे तो हम ये तो ख़त्म ही नहीं हो सकती, बहुत। लेकिन मैं अपने सभी दर्शकों को अपनी तरफ से उनको बहुत श्रद्धांजलि पेश करना चाहते हैं, हम डेविड साहब भी, मैं भी, कि हम ये किस्सा तो ख़त्म होने वाला ही नहीं है, क्योंकि इतने उनके गाने हमें इतने हमारे अंदर हैं कि हम तो वो सुनाते रहेंगे। और लेकिन समय का भी एक अपना वो होता है। तो कुछ जैसे तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे, वो अपने अंदर उन्होंने वो जो गाया है, तो सच्चाई यही है कि उनको कोई भूल नहीं सकता। जिन्होंने उनका वो पीरियड देखा है उनको कोई नहीं भूल सकता। उन्होंने वो काम किया है कि मैं आज मेरे ख्याल से उनको बहुत लोगों ने फॉलो किया है, शंकर जयकिशन जी को, जिन्होंने इस तरह का म्यूज़िक को लेके आए हैं, वो सब शंकर जयकिशन को देखा है उन्होंने। मैं अभी एक वो देख भी रहा था, एक टीवी के ऊपर, तो किसी ने प्यारेलाल जी से पूछा कि जी शंकर जयकिशन के बारे में क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा वो तो मेरे गुरु के भी गुरु थे, उनकी तो मैं क्या तारीफ़ कर सकता हूँ। ये उन्होंने बोला, तो जो इतने दिग्गज लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं तो कैसे लोग होंगे वो। और वो हमेशा हमेशा दिल में रहेंगे और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। शंकर जी, जयकिशन जी, मैं उनको बहुत मानता हूँ। तो एक आखिर के अंदर मैं उनको खैराज अक़ीदत पेश करता हूँ। हम डेविड साहब, हम सब मिल के उनको वो गाना जब वो सुनते हैं तो मेरे ख्याल से हर एक आदमी का दिल, एक उसकी आंखें भीग जाती हैं आंसुओं से और दिल एकदम मायूस हो जाता है। दिल एक मंदिर है, तो वो गाना जो है वो, उसके मैं एक लाइन आपको गा के, एक मंदिर है, एक मंदिर है, क्या एक मंदिर है, दिल एक
प्यार की इसमें होती है पूजा, ये प्रीतम का घर है। देखिए उनकी जो शंकर जयकिशन की जो सोच थी, कितने लोगों को उन्होंने सुना होगा और कितना जानते थे वो म्यूज़िक के बारे में। ये राग जोगिया है। अच्छा, ये राग जोगिया है और आपने हाँ शायद बहुत कम लोगों ने सुना, आज रिवाज ही नहीं है उस चीज़ का। तो इसमें जो एक ठुमरी थी इस राग में, वो उस्ताद अब्दुल करीम खां साहब कैराना घराने के जो थे, उन्होंने वो ठुमरी गाई थी। पिया से मिलन की पिया से मिलन की दिलवे एक मंदिर है, दिलवे एक मंदिर है। बहुत बहुत शुक्रिया। बोलते हैं कि तमाम जितने भी दर्शक इस वक्त जुड़े हुए थे हमारे, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। और शंकर जयकिशन की एक मशहूर जोड़ी जिन्होंने कि 20 साल तक लगातार, हम 49 से लेके अर्ली 70s तक चलते हैं, तो इन्होंने बिल्कुल 20 साल तक राज किया है। और उसके बाद भी मुकम्मल आज तक हर इनकी रचना, चाहे वो फोक हो, क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो, लाइट हो, हर तक, चाहे ऑर्केस्ट्रल वेस्टर्नाइज हो, बल्कि कई गाने तक छुप गए, जैसे कि मान लीजिए शम्मी कपूर के बदन पे सितारे लपेटे हुए वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ, अब बात करेंगे तो वो ख़त्म ही नहीं हो सकती, क्योंकि हज़ारों फिल्मों में दिया उन्होंने। तो इसके साथ साथ हम आपसे बहुत बहुत विदा चाहते हैं। और एक बारी फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि बोलते आने को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको हर एपिसोड इस तरीके की मिलेगी जो सेलिब्रिटीज़ के साथ मिलाते हैं। जैसे आज हमने उस्ताद सईद खान साहब को जश्न शंकर जयकिशन के लिए बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया।